दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। जो लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हुई है उसी पर अपडेट है ये। पूरी जानकारी जरूर देखें, आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए। तो दोस्तों आइए बताते हैं पूरी खबर क्या है। सबसे पहले ये जो जानकारी है दोस्तों आज की है, और जो ये जानकारी दी गई है नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति के साथियों के द्वारा दी गई है, और इन्होंने आज मुलाकात की रामकिशोर मीणा जॉइंट सेक्रेटरी से, और अनुभव सत्यापन प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया कि सिर्फ जो 1.5 गुना चयनित अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों का ही सत्यापन कराया जाए, और जानकारी शिफू पहुंचानी उसके लिए दोबारा अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना पड़े। और इस पर जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ठीक है, RS मीणा जी, उन्होंने आशुतोष गर्ग से बात की और उनको इनके बारे में बताया। तो जो गर्ग साहब हैं भर्ती से रिलेटेड अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा सिर्फ DV वाले अभ्यर्थियों का ही सत्यापन किया जा रहा है, और उसके लिए अभ्यर्थियों को कोई फाइल दोबारा CMHO ब्लॉक PMO में जमा नहीं करवानी है। ये जानकारी संबंधित जारीकर्ता जो अथॉरिटी है उनकी है, वो स्वयं पहुँचे। अगर फाइल गुम हो गई हो तो CMHO PMO ये जिम्मेदार होंगे, इसलिए कोई भी परेशान नहीं हो, दोबारा पैसा खर्च नहीं करे बाबुओं को देकर या फाइल में पैसा खर्च करके। और अगर आपके पास फ़ोन आता है तो साफ मना कर दे कि हम जमा करा चुके हैं, फिर भी कोई विशेष 1-2 दस्तावेज मांगे तो ज़रूर दे सकते हो बाबुओं को, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। तो ये पूरी टोटली जानकारी ये है, शंकर गुर्जर जी के द्वारा दी गई है, और यहाँ पर प्रदेश संयोजक राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति, इनके साथ साथ जो लोग मौजूद थे अनूप यादव, उदय मीना, सुभाष चौधरी, ठीक है। ये फ़ोटो भी आप लोग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को विश्वास होता नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग देखें, 4 लोगों ने मुलाकात की, और इसमें बेसिकली बात ये है कि जो अनुभव है वो 1.5 गुना लोगों के जांचे जाएंगे, ठीक है। 1.5 गुना से मतलब क्या है कि जो वेरिफिकेशन की सूची आई थी उन लोगों के अनुभव को जांचेंगे कि क्या उनका सही था या गलत था, ठीक है। वो कैसे 1.5 गुना में शामिल हुए, क्या फर्जी अनुभव के आधार पर वो 1.5 गुना में शामिल हुए, या जो कुछ भी है उसके आधार पर। तो ये शंकर गुर्जर जी के द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें बेसिकली बात ये है, इस पूरे मैसेज का जो सार अगर अब हम निकालें तो ये पूरे मैसेज का सार ये है कि ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं अनुभव को जांचने की, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं ब्लॉक को करनी है, CMHO को करनी है, जॉइंट डायरेक्टर जो है, निदेशक हैं, उनको करनी है, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी दोस्तों अपनी तरफ से सजेशन ये है, वैसे तो देखिए जो काफ़ी जो आलसी जो अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक लेवल के ही हों, वो लोग ऐसे बेतुके आदेश निकाल करके परेशान कर रहे हैं, उन बच्चों को कर रहे हैं जिनसे फाइल पहले बनवा ली गई थी। जब सारा रिकॉर्ड सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे चला, उसके बाद CMHO स्तर पर गया, फिर जॉइंट डायरेक्टर के पास गया, तो तमाम फाइलें पहले ही जमा करा दी गई थी, ठीक है। अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो नई फाइल में कुछ और करके आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब कोई डॉक्यूमेंट ना मांग करके जो पुरानी फाइल दी थी उनको ही जांचा जाना चाहिए। अगर अब ये नई फाइल किसी से मांगते हैं, ठीक है, तो वो जो चोर बाजारी जिसने की वो पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है ना। जिसने चोर बाजारी की, गलत तरीके से बनवाया, वो पहुंचेगा ही नहीं। और जब अगर इस तरीके से मांगोगे तो ये गलत प्रक्रिया है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, इस मैसेज का सार ये है, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ मस्त रहना है और कुछ दिनों तक खुद को व्यस्त रखना है। NHM की तैयारी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जब तक इस भर्ती का ये प्रक्रिया चलेगी, जब तक आप लोगों की NHM, ANM और GNM एग्ज़ाम हो जाएगी, ठीक है, तो आप लोग उसकी तैयारी कीजिए। लगभग दिसंबर जनवरी 2 महीने बचे हैं उसको तैयार कीजिए। भले ही आपका सिलेक्शन हो रखा हो, लेकिन फिर भी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से सजेशन है। बाकी आप लोग दोस्तों काफ़ी जो ब्लॉक हैं उनसे मांगे जा रहे हैं कागजात, ठीक है, तो वो दे दें आप लोग, ठीक है ना, या उनको बोल दें कि हमने पहले जमा कराया था, आप अपने स्तर से उनका फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी कई बार इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए कि वापस से क्यों डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, या तो जहाँ जहाँ से अगर मांगा जा रहा है किसी से तो भाई चले जा सकते हो। बाकी ये सारा काम
ब्लॉक का है, CMHO का है, जॉइंट डायरेक्टर का है, उनका काम है और वही लोग जांचेंगे। 10 दिसंबर से सिफू में ये जांच शुरू होगी। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो शामिल लोग थे उनके एक्सपीरियंस की, और उसमें पकड़ में आएगा अगर किसी ने फर्जी तरीके से यहाँ पर चीज़ें की हैं। एक बात तो तय है कि फर्जी ज़रूर पकड़ में आएंगे अब अनुभव की दोबारा जांच से, क्योंकि कोर्ट में ऐसे एविडेंस दिए गए थे, ठीक है, कोर्ट में ऐसा प्रमाण दिया गया था, उन फर्जी लोगों के नाम तक बताए गए थे कि इसने पहले इस पद पर काम किया, फिर इसने इस पद पर काम ही नहीं किया, फिर भी उनको 2 तरीके से एक्सपीरियंस बना के दे दिए गए। झालावाड़ की स्थिति सबको पता है आप लोगों को, और झालावाड़ वाला मामला ऐसा था जिसने इस पूरे सिस्टम को हिला के रखा, ठीक है। झालावाड़ से बहुत सारी संख्या में फर्जी अनुभव बने, और जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट केसेज किया या कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया उसमें झालावाड़ के लोगों को या जितने भी लोग फर्जी हैं, एक्सपीरियंस जिनका फर्जी था, उनके नाम तक चिकित्सा विभाग को पता है, ठीक है। तो वो जल्द जांच लेंगे और उसके बाद लिस्ट वगैरह आप लोगों की आ जाएगी। ये फ़ोटो आपको दिखाई दिया हमने, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली जानकारी यही है, ये अनुभव सत्यापन होने के बाद ही आप लोगों की सूची आएगी। तो कुल मिलाकर के ये दिसंबर के 25 दिन और जनवरी के 31 दिन, ठीक है। जिस तरीके से आचार संहिता में आप लोगों ने 55 दिन वेट किया, ठीक है, उसी तरीके से लगभग 55 से 56 दिन अभी भी वेट करना होगा। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, भले ही आप लोग कुछ भी कमेंट करें, भले ही आप लोग कुछ भी करें, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। 31 जनवरी इन्होंने खुद ने कोर्ट में बताया है। और दोस्तों आप लोग सोचिए कि जो 1.5 गुना के लोग थे हर भर्ती में, किसी में 14,000 लोग थे, 8,000 लोग थे, 5,000 लोग थे, अब वो 1.5 गुना के लोगों का एक्सपीरियंस को जांचना। अब कोई ये तो है नहीं कि भाई पानी का गिलास भरा और उसको फेंक दिया और वो काफ़ी जगह को उसने गीला कर दिया। एक एक चीज़ को देखेंगे, ये जो दोबारा अधिकारी जारी करेंगे पुनर्सत्यापन का, उसको और उसका जो एक्सपीरियंस पहले लगा हुआ था उसको देखेंगे, इसमें भिन्नता क्या आई है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इस आधार पर वो समय लगने वाली चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद ये लिस्ट वगैरह बनाएंगे और वो लिस्ट फिर जारी होगी आप लोगों की मे बी फरवरी माह में, ठीक है। तो ये जानकारी थी साथियों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी लोग जो हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अब सबसे निवेदन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर सुबह सुबह आप लोगों को न्यूज़पेपर की खबरें मिलती हैं फ्री में, तमाम एजुकेशन संबंधी, नौकरियों से संबंधी खबरें, वो आप लोग पढ़िए, वहाँ पर फ्री में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है। तो इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर दोनों पर फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज पर तो काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। जहाँ पर भी आपको आरएनएस का जो भी आईडीज दिखे वहीं पर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।